किताब है, सुनो। डॉक्टर मॉरिस बुकाय फ्रांस से कहता है, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, botany from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, आगे बढ़े radiation bombardment from Quran, galactical value from Quran, ilm falkiyat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm jiniyat from Quran, ilm nabatiyat from Quran, ilm al-jareed from Quran, ilm al-bahr from Quran, ilm al-hair from Quran, bears from Quran. अबे सुभान अल्लाह कहो यार. from Quran, fingerprints from Quran. खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान है. लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए और गौर से सुनिए. और जो लोग अपने अपने घुटने को पकड़े हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है. लहब के बोले सुभान अल्लाह. ये किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल. ये हाफिज कुरान तशरीफ रखते हैं, इनकी अहमियत को जाने. सिराजुल इस्लाम मदरसा या कोई मदरसा है उसके अहमियत को जाने आप. ये मदरसे आपको सिखाते क्या है. गौर से देखिए बुक का नाम अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल. ये एक बुक है. वर्ल्ड फेमस स्कॉलर डॉक्टर शेख दीदार wrote a book called Al-Quran the Ultimate Miracle. इस किताब में लिखा हुआ है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक सुपर पावर कंप्यूटर बनाया. Some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Cray-1 supercomputer. 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया और इतना भयानक कंप्यूटर है कि इसमें आपको कुछ जांचना हो, आप इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा. वाह वाह जी. मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा, ऑपरेशन करेगा. इतना भयानक कंप्यूटर है ये. अब इस पे लिखा हुआ क्या है सुने आप. इसमें क्या किया गया, कंप्यूटर के पूरा जलसा मिलकर सुभान अल्लाह कहेगा इसमें, पर आप समझ जाएंगे पता नहीं किस गांव में आए हैं. ये आजमगढ़ है, आपके बोले सुभान अल्लाह. कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया. कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया. क्या पूछा गया. सिराजुल इस्लाम के मदरसे में आने वालों सुनो, सिराजुल उलूम में आने वालों सुनो. इससे पूछा गया कंप्यूटर से, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट. क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर, अरे जो खड़े हैं उधर इलेक्शन में खड़े हैं का सुभान अल्लाह बोले. इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट. अगर आपके दिल में सीने में गोश्त वाला दिल है, कोई भाई खामोश नहीं रहेगा अजमत कुरान पे. सब लोग मिल के नारा लगाए और पिंडाल को हिला दे. If human want to, Quran was loaded in the computer and the question, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और उससे पूछा गया, if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. Answer was given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. Even in 63 billion years, कोई impossible to pray. But more
1400 years ago, 1400 साल से कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है। पूरे कुरान का जवाब ला, 10 सूरतों का जवाब ला, एक ही सूरत का जवाब लिया। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। कल का काफिर भी जानता था कि बद्र और हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, बर्तानिया, इजराइल, चाइना, सूडान भी जानता है कि मुसलमानों पे, फिलिस्तीन पे, गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। आज भी मौजज़ा है, कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी असर है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, पौनी थी, आज भी पौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल है। पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें, 100 सहीफे। उलमा फरमाते हैं। अब मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अच्छा दुनिया में बहुत सारे अंबिया जो हैं किताबें लेकर के आए, और उसके बाद बहुत सारे जो नबी हैं उसी किताब को पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है सिराजुल उलूम में आने वालों, कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट prophet, Hazrat Daniel is not the last prophet, Hazrat Yasa is not the last prophet. जनाब इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, गज़दुल गज़लाब तख्तियों पे, बिरनबास तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है,
مگر جو قرآن پاک دلوں پہ نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ اسی لیے تو میں پوری دنیا سے کہتا ہوں، اے دنیا والوں سنو، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، وہ سنے کہ عیسائیوں کی ساری کتابیں، یہودیوں کی ساری کتابیں، اطرس کی ساری کتابیں، کرسچنوں کی ساری کتابیں، جینیوں کی ساری کتابیں، چینیوں کی ساری کتابیں، اطرس کی ساری کتابیں، بدھسٹوں کی ساری کتابیں، سکھوں کی ساری کتابیں، اولاٹوں کی ساری کتابیں، پلاٹوں کی ساری کتابیں، کالوں کی ساری کتابیں، بوروں کی ساری کتابیں، آئنسٹائن کی ساری کتابیں، ڈاروین کی ساری کتابیں، فلیمنگ کی ساری کتابیں، زرتشت کی ساری کتابیں جمع کرو، جمع کرو، put on the ocean، سمندر میں ڈال دو۔ اور ایک سال کے بعد بولا، ایک مہینے کے بعد بولا، اے تورات آ، اے زبور آ، اے انجیل آ، اے اپنشد آ، آنگا آ، اپانگا آ، میولا آ، سویترا آ، دھمپت آ، ستاپت آ، زنت آ، اوستا آ، دساتیر آ، گاتھا آ، میتھا آ، مرقس آ، لوکا آ، یوحنا آ، خروج آ، پیدائش آ، حقوق آ، استثناء آ، احباب آ، آدھیگرن آ، گروگرن آ، دسمگرن آ، لون آ، شیچنگ آ، لیچنگ آ، بیچنگ آ، ٹیچنگ آ، جینیسس آ، لیفٹیکس آ، ایکسیڈس آ، نمبرس آ، جینیسس آ، مارکس آ، میتھوس آ، جان کوئی کتاب نہیں آئے گی اور بلاؤ اے قرآن سراج العلوم تو کیا جائے گا؟ ہو سکتی ہے مگر قرآن پاک میں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اگر قرآن پاک میں نہیں، اور یہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھیے نا کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ماشاءاللہ ایمان لے آیا۔ آج دنیا میں جو ہے سبحان اللہ، آج دنیا میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں برائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو مئی میں اسلام کی برائی کرتے ہیں اور جون میں ایمان لے آتے ہیں۔ جون والا مئی میں، مئی والا کیا کیا آتا ہے بھائی، مئی جون جولائی میں، جولائی والا اگست میں، اگست والا سپٹمبر میں، سپٹمبر والا اکتوبر میں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہو میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ جو لوگ اسلام کی برائی کر رہے ہیں، سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، یہ اعظم گڑھ ہے، انقلابی امبیڈکر نگر، جگہ ہے یہ، امبیڈکر نگر، یہ امبیڈکر نگر ہے، ماشاءاللہ۔ اعظم گڑھ سے میں ہوتا ہوا آ رہا ہوں، لحد کو بولے سبحان اللہ۔ نکل کر آپ کلیجی نکالیے، ہم کلیجہ نکالتے ہیں۔ نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے، نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے، خدا کے سامنے وہ بھی اپنا سر جھکائیں گے، خدا کے سامنے وہ بھی اپنا سر جھکائیں گے، اور مجھے بالکل یقین ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا، مجھے بالکل یقین ہے میرے مخدوم سمنا ایک دن ایسا بھی آئے گا، مصلی 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 بچھائیں گے، نماز سبحان اللہ، وہ بچھائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ پوری دنیا ہمیں مٹانے کے چکر میں ہے، لیکن الحمدللہ
आज हमारी माँ बहनों को पाया जाता है। वाह वाह जी माँ बहन आवाज आ रही है। चिल्लाती ला के बोलो इस्लाम और औरत लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम है। इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैं कहता हूँ जितना इस्लाम में इज्जत देता है किसी मजहब में तसव्वुर भी नहीं। बेशक बेशक और एक चीज देख लीजिए आप के बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैं कहता हूँ उल्टा, हर चीज मर्दों के लिए मुश्किल है, औरतों के लिए आसान है। औरतों को सिर्फ 4 काम करना है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, चौथी गोली कड़वी है। इल्ला मर रहिम रब्बी। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। जन्नत के जिस दरवाजे से जाना हो दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम और औरत। आज हमारी माँ बहनों पे लोग कमेंट करते हैं जलसा इस जुमले का इस्तेमाल करेगा। लोग कहते हैं रूहुल अमीन क्या बात है, तुम लोग औरतों को लपेट के रखते हो, तुम लोग औरतों को पर्दे में रखते हो, ये हिजाब क्यों है? अबे दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम लोग औरतों से पर्दा करवाते हो। मैंने करे गधे, बोलते हो दुनिया चांद पे पहुंच गई और मुसलमान की औरतें पर्दा करती है। मैंने कहा सुनो, जो लोग चांद पे जाते हैं वो खुद पर्दा करके जाते हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं और पूरी पूरी टीम पर्दे में। वाह वाह पूरी पूरी टीम पर्दे में है। तो सुनो, जो काम जिस काम को करके तुम चांद पे जाते हो वो काम मेरी औरतें घरों में झाड़ू लगा के करती है। चांद पे जाना एक तरफ मेरी बहन फातिमा का झाड़ू लगाना है। क्यों क्यों वाला था उठाओ, खरी वाला ना उठाओ। अरे ना भाई आपने देखा होगा जर्मन पुलिस का लिबास अलग, जर्मन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, एयरलाइंस वालों का अलग, इंडिगो वालों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग, Z+ का अलग, A+ का अलग। क्यों? ये लिबास डिग्निटी है, ये लिबास में वकार है, इज्जत है, अजमत है। और तो औरतों का भी पर्दा एक लिबास है, ये अजाब नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे उलमा फरमाते हैं जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दे। अरे बोलो 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 बोलो। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या कुरान, लब्बैक या कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान जब के मूड में औरात हो हो। तकरीर नारा होगा, मूड में रहन तो नारा क्या तुमने मौलाना गब्बार एक घंटा में कहा किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? विलियम शेक्सपियर की नाविल, इब्ने सफी की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल देखा है? कटी पतंग को, नदिया के पार को, जख्मी जमीन, मेरा लहू, प्लेटफॉर्म नंबर 1 किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हो? नहीं। क्यों? इसलिए हमारी बहनें सुने, इसलिए कि नाविल का काम ही है इधर उधर किधर किधर इसीलिए है कि अजमतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है,
मेरा रसूल किताबे आया आया इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा तुम क्या जानो इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है? एक किताब है मेरे पास, इस किताब को आप देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। किताब का नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली कौन है? अल्लामा आकिल साहब है, ये है सुबहानी साहब है, अल्लाह अब्दुल गफ्फार साहब को मिला, हुजूर सैयद साहब है। नहीं, ये गैर मुस्लिमा है जिसका नाम है एनी बेसेंट, और रसूल पाक पे रिसर्च करती है 1932 में, और कहती है It is impossible for anyone who studies the life and the character of the Prophet of Arabia. जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को बगौर पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का, अजीम रसूल, any patient, the life and the character. ये मोरे वीडियो भेज दिए चला था ये पेज नंबर 4। हाँ जिसे करो before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury their female children as soon as they were born. कम करें, they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone. And set forth an example for others to follow. मैंने कहा सुनो, हुजूर पाक तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, कहीं डुबाई जा रही थी, कहीं बेची जा रही थी, कहीं चिता पर जलाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गोंद पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सोनिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा हम ले लें, फारूक आज़म ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। नबी मोहतरम महफिल से देखते हैं और फरमाए, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा, नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हो कि जब तक ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो ऐ कोराही वालों मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब
मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, नबी आ गए तो सुहागन बन गई, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो इस सिराजुल उलूम में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के सब। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी एक चीज मैं आपको दिखा दूं। अब भाई बाकी है कुल मेरी ट्रेन 3 बजे है, बहुत परेशान तीन हुआ करनी है, कि 3 वो बजे। खत्म हो गया। लोग आजकल गेट नहीं खोल रहे, बड़ी परेशान है। आप लोग सब मिलके बोलेंगे तो पूरी ट्रेन रुक जाएगी इंशाल्लाह। इतने गेट है, सब गेट खुल जाएंगे, है ना। ये देखें आप, पूरी दुनिया में ये मशहूर है मुसलमानों के नजदीक कि कायनात में हर शख्स अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, बेशक है ना। हवा, पानी, मिट्टी, शजर वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन हम उसकी तस्वीर को समझ नहीं सकते। किताब का नाम है, और पूरी दुनिया मानती भी है, द सेक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। दुनिया में जितने दरख्त हैं वो इंसानों से कैसे जुड़े हुए हैं। हम जब रोते हैं तो हमारा घर का पौधा भी रोता है, हम हंसते हैं तो पौधा भी हंसता है। इमोशनल किताब पढ़ लें, द सेक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। तो ये दुनिया भी आज मान रही है। पुराने 5-14 साल पहले कह रहा कि कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। एक मर्तबा कुछ अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया में अरबों जो है वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, ये कैसे खुदा को याद करते हैं, ये कैसे अल्लाह को याद करते हैं, ये कैसे तस्बीह को बयान करते हैं, ये उनको पता नहीं है। समझ गए? जब मैं छोटा था तो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मदरसे में पहुंचा, उलमा की सोबत मिली तो मैं जाना। अब जिन लोगों को 3 मिनट की अजान पसंद नहीं है तो वो कैसे खुदा को याद करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मदरसे की दुनिया में पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ। आज साइंस वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े दिल के बड़े बड़े डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर ने कहा, मौलाना आप मेरे हॉस्पिटल आइएगा स्वास्तिक में, मैं आपका इकोकार्डियोग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा दिल को टेस्ट करने के लिए ये एक शानदार चीज है, आपके दिल के अंदर क्या क्या है सब कुछ, सारे इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट कराता है। कहीं सूजन तो नहीं, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कंडीशन क्या है, वैल्यूम कंडीशन क्या है, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राम। लो जी, मैं उनके अस्पताल में गया तो उसने मुझे लिटा दिया, और लिटाने के बाद में देख रहे एक मशीन पे पूरे अप्पू चप्पू अम पंप सब लगा दिए सीने में, और सामने जो है स्क्रीन पे मैं सब कुछ देख रहा था। वाकई में बहुत कुछ पता चल रहा था, सब कुछ। तो उसने मुझसे कान में कहा, मौलाना आपको दिल की आवाज सुनाऊं क्या? मैंने कहा सुनाइए। तो वॉल्यूम को बढ़ाया, बोला क्या आवाज आ रही? मैंने कहा तुम बताओ। तो उसने कहा लब डब। क्या बोला? लब डब। क्या बोला? लब डब लब डब। दिल जो है ना खून को फेंकता भी है और खींचता भी है, डिलीवर भी करता है। द हार्ट इज पंपिंग स्टेशन, खून लेता भी है और देता भी है। तो एक आवाज निकल, उस कैफियत को डॉक्टरों ने लबडब का नाम दिया है। मैंने कहा हैरत की बात है, दिल में कुफ्र का अंधेरा हो तो लबडब ही सुनाई देगा। लेकिन जब मैं उलमा की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा आप बताइए, दुनिया कहती दिल धक धक बोलता है, दिल धुक धुक बोलता है, कोई बोलता है छुक छुक बोलता है, कोई बोलता है डब डब बोलता है, कोई बोलता है लब डब बोलता है। मैं हजरत से पूछा तो पीर साहब ने फरमाया, रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न डब डब बोलता है, न लब डब बोलता है। अरे मखदूमे सिमना की बारगाह में जाओ, पता चलेगा दिल तो रब रब बोलता है, रब बोलता है, सबका दिल बोलता है। किसी का भी दिल हो, इधर वाले का हो या उधर वाले का हो, सबका दिल रब रब बोलता है। अब सुने, जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे,
जीने नहीं देंगे। उनसे मैं कहता हूँ कि छुरी निकालो, सीने को चाप करो और अंदर से दिल निकालो। अब छुरिया ले, सीने को चापो, अंदर से दिल निकालो, एकरो काटो, एकरो काटो। क्यों? ये भी रब रब बोल रहा है। तो जो इस्लाम मिटाएंगे वो खुद मिट जाएंगे। वाह 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 वाह। मदरसा कह रहा है कि बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। ये शेर देखें, आज ही मुकम्मल है। ये दे दो हर तरफ पैगाम, जो होगा देखा जाएगा। ये दे दो हर तरफ पैगाम, जो होगा देखा जाएगा। रहेगा हश्र तक इस्लाम, जो होगा देखा जाएगा। रहेगा हश्र तक इस्लाम, जो होगा देखा जाएगा। चलो निकलो आलम मौला अली का हाथ में लेकर, चलो निकलो आलम मौला अली का हाथ में लेकर। मचा दो हर तरफ कोहराम, जो होगा देखा जाएगा। मचा दो हर तरफ कोहराम, जो होगा देखा जाएगा। और एक पुराना शेर है कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। पूरी देखें आप, तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए। Over the water he began to walk. इंजीनियर मता में है। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water. He began to walk. ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? का शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटे ना। अरे वाह। लोगों ने कहा रिवाज तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमीन पर पे ईसा चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भगाया। कैसे भगाया? एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आके पानी को तुमने तो देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो इतना सोच रहा था कि जरा देख तो नहीं मेरा पाँव है कहाँ, जमीन में कि मैदान में कि पानी पे। बस निगाह हटी, कदम ईसा से अपने कदम की तरफ देखा, गला आपसे पानी के अंदर। दोस्तों, ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह
तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस बड़े रसूल से हटने ना पाए, हुसैन पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, हिंदल वली से हटने ना पाए, मखदूम सिमरा से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, शेखुल हमारे जितने मशाइख हैं, उलमा हैं, उनसे हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आज कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। नामे मखदूम इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestowed onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी।